Hello friends, welcome back to your channel अनडाउट बिजनेस जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्लास 11th। I am back with some new content on my channel for class 11th and 12th, and you can also watch. I have started a new series that is Undoubted Business Shorts on my videos. I will be uploading some shorts on my videos about some amazing business facts. So if you are interested in that, please visit my channel, and now you can also follow us on Instagram. That is, my ID is @undoubted business. So you can also follow us on Instagram for some updates that I will be uploading there also. So in today's lecture, we will be talking about class 11 syllabus, and previously I have uploaded the first chapter of the syllabus. I have completed all the videos, all the topics I have completed. I have completed the revision of that video. So in case you haven't watched that video, please watch that video first, and then we will begin with the in today's video we will be beginning with some new stuff, new topic, that is the chapter second of your syllabus, that is forms of business organization. हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है। अब हमें बस ये पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और हमें ये भी पता करना है इस चैप्टर में कि कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे सीरीज वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मींस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उन फॉर्म में से एक फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसको हम बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी से समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस, हम सबको पता है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस रिफर्स टू द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस में हम क्या करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो होता है बिजनेस। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि बिजनेस जो है ना, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में करना पड़ता है। मींस कि एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर दिखना चाहिए लोगों को, जिससे कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, है ना। मींस क्या बोल रही हूं मैं कि ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर और अ फॉर्म इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड। जैसे देखिए, मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे बॉटल ले लीजिए, तो बॉटल का भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्म होता है। कोई भी आसपास की चीजों को देखिए और उसके फॉर्म के बारे में सोचिए कि वो किस तरह से दिख रही है, क्या उसका अपीयरेंस है। वैसे ही जब हमें कोई बिजनेस चलाना होता है ना, जब हमें कोई बिजनेस चलाना होता है, तो उसके लिए भी एक बिजनेस को फॉर्म तो देना पड़ेगा हमें कि किस बिजनेस फॉर्म में हमें चलाना है ना। तो यही होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किस तरह से, किस अपीयरेंस में, है ना, आपका जो बिजनेस है वो कैसे दिखने वाला है, वो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो कोई भी बिजनेसमैन इन 5 फॉर्म्स में बिजनेस कर सकता है। ठीक है। एक पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको आज हम वीडियो में देखने वाले हैं आगे।
फिर एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनियों के बारे में तो हम जानते हैं, हम बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुनते और पढ़ते ही रहते हैं, है ना। तो कंपनी के बारे में तो हमें पता है कुछ। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 5 ऐसे फॉर्म्स है जिसमें कोई भी बिजनेस जो है वो कंडक्ट होता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जो पहला हमने बिजनेस फॉर्म देखा, उसका क्या मतलब होता है। देखिए हमारे जैसे आप समझ लीजिए आप कोई कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, और आपके पास मिस्टर अविनाश आए हैं। तो वो कुछ इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो, माई सेल्फ मिस्टर अविनाश, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अच्छा जी, अब आपको ये पता चला कि ये अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, could you help me choose one business form best suitable for my business। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि मैं किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जो है बिजनेस करना चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे बताओ कि मुझे कौन से बिजनेस फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आप हो, ठीक है, ये पर्सन आप हो। तो ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि अविनाश जी बोल रहे हैं कि मेरी कुछ कंडीशंस है, पर मैं आपको अपनी कंडीशंस बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि मेरे लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट बिजनेस फॉर्म होगा। तो ये इनकी कुछ कंडीशंस है। वो बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे बिजनेस शुरू तो करना है, लेकिन मुझे कोई भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। मैं कोई भी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे पहले स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़े, फिर क्लोजर में भी जब मैं बिजनेस क्लोज करूंगा तब मैं कोई भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं चाहता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन उन्होंने ये रखी। बोले अच्छा, फिर आई विल पे ऑल माई डेट्स, जो भी खर्चे होंगे, जो भी मैंने कर्जा उठाया रहेगा, सारी चीजों का जो पेमेंट है वो मैं करूंगा, उन्होंने बोला। मतलब अच्छा, फिर आई विल टेक ऑल द प्रॉफिट्स एंड बियर ऑल द रिस्क। वो बोलते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो मैं लेके जाऊंगा, और जितनी भी रिस्क उठानी पड़ेगी वो मैं उठाऊंगा, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आई वॉन्ट फुल कंट्रोल ओवर माई बिजनेस। तो वो बोलते कि मैं किसी के साथ भी बिजनेस का कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सारे डिसीजंस जो है वो खुद लेना चाहता हूँ, ठीक है। आई वंडर, लेकिन उनको एक डाउट है। तो अपन ने पूछा कि क्या डाउट है सर आपको। तो वो बोलते हैं कि आई वंडर विल द बिजनेस कंटिन्यू इन अ लॉन्ग रन। लेकिन मुझे शंका है कि क्या ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चल पाएगा। तो ये सारी जो कंडीशंस है, इन्होंने ये सारी कंडीशंस रखी थी कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये एक तरह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें एक ही ओनर होता है। इसीलिए उन्होंने ये कंडीशंस रखी है कि मैं ही सारा काम करूंगा, मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, मैं सारे पेमेंट्स करूंगा, मैं सारा प्रॉफिट ले जाऊंगा, है ना, मैं ही अपना बिजनेस कंट्रोल करूंगा। तो ये जो वर्ड सोल है ना दोस्तों, इस सोल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस सोल वर्ड का मीनिंग ही होता है क्या, अकेला, है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं ओनली, ठीक है, अपन बोल सकते हैं ओनली। इस सोल वर्ड का जो मीनिंग होता है ना वो होता है ओनली। और प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर। प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर, ठीक है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला पर्सन जो होता है वो ओनर होता है। अपना जो एग्जाम्पल है उस केस में मिस्टर अविनाश, वो बोलता है कि मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें मैं अकेला ओनर हूं। तो ये सारी कंडीशंस को पूरा देखने के बाद, ठीक है, ये सारी कंडीशंस को देखने के बाद हमने क्या बोला,
सो अपन ने बोला कि आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल योर कंडीशंस, ये जो कंडीशंस इन्होंने रखी थी उसके बाद आई फील सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर यू। सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट फॉर यू क्योंकि इस कंडीशन में आप ही अकेले ओनर होगे और ये सारी जो आपकी कंडीशंस है ये भी फुलफिल हो जाएगी। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि आपने मुझे बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है, मैं अकेला ओनर हूं उसमें, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने से मुझे क्या फायदा होगा। तो चलिए अब इन्हें बता देते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स क्या होते हैं, क्या फायदा होगा इनको। देखो, अपन ने बोला उनसे कि सर, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ आपके पास ही होगा बिजनेस का। तो इसमें क्या फायदा है आपको कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। तो पहला अपना पॉइंट हो गया क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट। इसके बाद क्या पॉइंट है कि सर, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, जो भी आपके बिजनेस के सीक्रेट्स होंगे, बिजनेस की चीजें होंगी, वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सीक्रेट रहेगी, ठीक है, कुछ भी बिजनेस के बाहर नहीं जाएगा। तो देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी चीजें हैं, बिजनेस के डिसीजंस है ना, ये सब चीजें आप सीक्रेट्स रख सकते हो, सीक्रेट आप अपने पास ही रख सकते हो। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेरिट उन्होंने बोला, अपन ने बोला उनसे कि डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मींस कि उन्होंने बोला था ना अपने से कि अपने को सारे प्रॉफिट मैं ही रखना चाहता हूं। तो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब यही होता है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सब मिस्टर अविनाश के पास ही जाएगा, ठीक है। और जैसे आपने मुझे बताया कि आपको फॉर्मेशन और क्लोजर में भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो इजीली आप फॉर्म कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने उन्हें बताया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये 4 एडवांटेजेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खाली एक ही ओनर होता है। तो चलिए मिस्टर अविनाश जी बोलते हैं कि अच्छा, तो ये मेरिट्स है, हाँ ये तो मैंने सारी कंडीशंस रखी थी, तो मुझे लग रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। हाँ, तो अपन ने क्या बोला कि हाँ जी बिल्कुल डीमेरिट्स तो होते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वो बोलता है, मीन्स अपन कंसल्टेंट है तो अपन बोल रहे हैं कि इसमें जो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज मीन्स कैपिटल होगा, है ना, फिर आपका जो लेबर होगा, या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर आपका जो सारे जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले ही ओनर हो उसके। तो इसका डीमेरिट होता है कि ये क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस और बिजनेस में क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फिर लिमिटेड लाइफ फॉर अ कंसर्न। देखिए मिस्टर अविनाश ने वो आशंका जताई थी ना कि अगर ऐसा हो गया कि मेरा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया, है ना, मतलब जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली जो मिस्टर अविनाश का जो कंसर्न है वो लिमिटेड लाइफ का क्यों होगा, क्योंकि वो सिंगल ओनर है बिजनेस के, ठीक है। तो इन केस अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है या लॉन्ग लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उनको कुछ इलनेस हो जाती है जिससे वो रिकवर ना कर पाए, तो इसीलिए अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो इसीलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका ये डीमेरिट हो जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस ओनर एक ही होता है और बिजनेस ओनर को इन केस कुछ अगर हो जाए तो जो बिजनेस है उसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने जो पेमेंट्स है उसको आप करोगे। आपने मुझे बोला था, मिस्टर अविनाश ने हमें बोला था कि
जो जितने भी पेमेंट्स होंगे वो आप करोगे। लेकिन इन केस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, सो मिस्टर अविनाश, आपको जितना भी आपके पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल असेट्स है आपके पास, वो सारी जब्त कर ली जाएंगी, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब लाइबिलिटी मतलब आपका जो पेमेंट करने का आपने बोला था कि आप ही सारे पेमेंट करोगे, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपके जो पर्सनल चीजें हैं, जैसे घर का फर्नीचर है, टीवी है, जो भी कुछ है आपके पास, जो भी पर्सनल असेट्स वगैरह हैं, तो वो जब्त कर लिए जा सकते हैं अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो। ठीक है। फिर हमने बोला कि इसमें लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी होती है, क्योंकि एक पर्सन में जितनी मैनेजेरियल एबिलिटी होती है, जितने वो डिसीजंस ले सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो इसीलिए जो आप इसमें क्या होता है, मैनेजेरियल एबिलिटी जो होती है, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, वो मतलब एक पर्सन अगर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि कितने डिसीजंस, कितनी क्वालिटी डिसीजंस वो ले सकता है। तो इस हिसाब से हमने बोला उनको कि इसमें जो मैनेजेरियल एबिलिटी रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये लिमिटेड रहेगी। तो हमने उन्हें उसके सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है ये भी बता दिया कि हम आपने जो कंडीशंस रखी थी उस हिसाब से तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा बिजनेस है। हमने उसको उसके मेरिट्स भी बता दिए मिस्टर अविनाश को, और उसके डीमेरिट्स भी बता दिए। तो इस तरह से हमारा जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों, हमने ये भी जान लिया कि ये पहला बिजनेस फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब क्या होता है। आई होप आपको इस कन्वर्सेशन से, इस स्टोरी से, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कंसेप्ट है, जो फॉर्म है, वो इजीली क्लियर हो गया होगा। मिस्टर अविनाश का मैंने एग्जाम्पल जो लिया था वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।